हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कारण होता है कि लोग शादी के बाद भी दूसरी जगह प्यार कर लेते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो होते हैं अपनी शादी से संतुष्ट नहीं होते, चाहे उनकी शादी जो है उनकी मर्जी से हुई होती है, फिर भी वो दोस्तों जो बाहर कोई अफेयर चला लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, चाहे उनकी शादी जो है उनके अनुसार ही हुई हो। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज हम आपको उनके कुछ कारणों के बारे में बताएंगे कि क्या इसके कारण होते हैं और कैसे आप अगर कोई इसका शिकार है तो इस समस्या से कैसे निदान पा सकता है। तो दोस्तों, इसका कारण फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसकी पति या पत्नी सुंदर हो और उसके मुताबिक हो, पर कई बार ऐसा होता है उसकी पति या पत्नी उसके मुताबिक नहीं होते हैं या उसमें कुछ थोड़ा उससे कम होते हैं जैसा वो एक्सपेक्टेशन उन्होंने की होती है। तो इसके कारण भी कई बार जो लोग होते हैं दोस्तों, उनको कोई ऐसा मिल जाता है जो फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, तो इसके कारण भी है वो उसकी तरफ खींच जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं अपने पार्टनर के साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाते हैं, तो इसके कारण उनको कोई ऐसा मिल जाता है तो फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, तो इसके कारण भी उसकी तरफ खींच जाते हैं और वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, इमोशनल नीड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को नहीं समझ पाते, एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को या तो आहत पहुंचा देते हैं या भावनाओं को एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो या एक दूसरे को के साथ इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके कारण भी दोस्तों यह होता है उनको कोई ऐसा मिलता है जो उनको इमोशनली सेटिस्फाइड करता है या इमोशनली जो है उनको संतुष्टि देता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद होता है कि साथी कैसा होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर के प्रति सपने सजा लेते हैं, बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि उनका पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा। जब उनकी शादी होती है तो जो उनका पार्टनर होता है उनके अनुरूप नहीं होता है उसमें, तो फिर इसके कारण भी जो है वो निराश हो जाते हैं और कोई उनको ऐसा मिलता है जो उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार होता है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाता है। प्रॉब्लम सेंट्रिक इंटरेक्शन, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आदतों के एक पैटर्न स्टेब्लिश हो जाता है जहाँ कपल एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे बच्चों की चिंता या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, इसके कारण भी कई बार आपस में मनमुटाव या झगड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह से इसका कारण बन जाता है। रोल शिफ्ट में कठिनाई, तो दोस्तों जब पति पत्नी की शादी होती है तो शुरू में उनकी लाइफ बहुत रोमांटिक होती है, बाद में बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेवारियां हो जाती हैं और तरह की लाइफ में समस्या या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो जिसके कारण वो है एक दूसरे से मनमुटाव होने लग जाता है। और दोस्तों, इसके कारण भी उनको कोई बाहर ऐसा मिल जाता है जो अट्रैक्ट करता है, इसके कारण भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। डिससेटिस्फैक्शन यानी कि भीतरी असंतोष, स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट रहना ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। सेटिस्फैक्शन जो एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से नहीं मिलती। दोस्तों, भीतरी असंतोष, असंतुष्टि भी एक इसका कारण है। कई बार बाहर उनको ऐसा कोई मिल जाता है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये भी एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है। तो दोस्तों, बोर्डम, घर पर और काम के दबाव के कारण दिनचर्या की बोरियत अक्सर एक दूसरे से दूर जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी लाइफ में थोड़ा रोमांच चाहता है, मस्ती चाहता है, फन चाहता है, तो इसके कारण भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैच्योरिटी, दोस्तों शादी बहुत ही जिम्मेवारी का काम है जिसे बहुत समझदारी से चलाया जाता है, लेकिन जब किसी को अपने पार्टनर से किसी तरह की मैच्योरिटी या समझदारी नहीं दिखाई देती तो वो बाहर किसी में इसका विकल्प तलाशने लग जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दूसरे को टाइम ना देना, तो दोस्तों आजकल जो बिजनेस के कारण एक बहुत बड़ी समस्या है कि पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, वो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो इसके कारण भी उनमें एक दूरी बन जाती है, मनमुटाव बन जाता है और ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, मैरिज अगेंस्ट देयर विल, कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की की शादी उनके उनके अनुसार नहीं होती, तो बाहर जब उनको कोई ऐसा मिलता है या कोई पुराना उनका कोई ऐसा होता है जो उनको अट्रैक्टिव लगता है, तो उसकी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि शादी का जो रिश्ता है ज़रूरतों और इच्छाओं की वजह से बनता है। फिर भी जो ज़रूरतें या इच्छाएं शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक हों या फिर पीढ़ी को आगे चलाने की हों, जब यह ज़रूरतें हमारे पार्टनर से मेल नहीं खाती तो हम उसे शादी के बाहर तलाशने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। आपको ये समझना होगा कि जो आपका पार्टनर बना है, जिससे आपकी शादी हुई है, वो बिल्कुल आपकी तरह ही होता तो यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।
और टूट जाएगी। एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के साथ इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर एक जैसे होते तो कभी साथ नहीं रह पाते। और ऐसे में आप वही खूबी जो है दोस्तों या खामी है जो आप में मौजूद है तो हर रिश्ता टूट जाएगा। दोस्तों हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अगर आप में कोई पॉजिटिव है और आप में कुछ नेगेटिव है तो दूसरे में कुछ अलग पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। अगर आप में कोई कमी है तो दूसरे में वो पॉजिटिव हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो किसी की कमी हम देखें उसकी पॉजिटिविटी देखें, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है। अगर आप दूसरे की पॉजिटिविटी देखेंगे, उस पॉजिटिविटी की कदर करेंगे तो आप उसके साथ रह पाएंगे और अपने रिश्ते को मजबूत और परिपक्व बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों योग करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को बैलेंस रखें, अपने माइंड को स्थिर रखें, एक स्टेबल इंसान बने ताकि जो आपकी बुद्धि है वो स्थिर रखें, आपका मन ना भटके, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। हमारे चैनल पे कई ऐसी वीडियो हैं जो आपको मन को कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें।